यूपी टीवी न्यूज पर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी टीवी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और कांग्रेस के सहयोगी दल माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो बराबर निरंतर जो विकास का रथ है उसे रोकने के लिए, उसमें व्यवधान करने के लिए, उसकी स्पीड को डाउन करने के लिए स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, झूठे मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि माननीय मोदी जी आएंगे, 400 सीटें पाएंगे, संविधान बदल देंगे। मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संविधान सुरक्षित है और जितना माननीय मोदी जी संविधान का समाधान करते हैं या भारतीय जनता पार्टी जितना संविधान का और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी है, मैं कह सकता हूँ इसमें कोई संदेश नहीं है। और राष्ट्रभक्त वही हो सकता, वही संविधान का पालन करता है जो राष्ट्र के विरोधियों का साथ देते हों, राष्ट्र के अराजक तत्वों का जो साथ देते हों, ऐसे लोग संविधान की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं तो उन्हें तो मेरी नज़र में उन्हें संविधान छूने का भी हक नहीं। माननीय मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सर पर संविधान को रखकर और बाकायदा पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा में पुरानी संविधान को सर पर लेकर पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेके गए हो। और जितना माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ये विश्व में उनके लिए नजीर है। इससे ज़्यादा कोई भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता है। ये माननीय मोदी जी ने नजीर पेश करी है। फिर भी उनके ऊपर ये मिथ्या आरोप लगाना, मोदी जी आएंगे वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। यदि आरक्षण कोई ख़त्म कर सकता है वो कांग्रेस कर सकती है, तुष्टीकरण नीति के आधार पर कर सकती है। कोई तुष्टीकरण करता है तो वो कहीं न कहीं करती है तो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, वो जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं कहीं सबका गरीबों का कल्याण करने का काम करते हैं। चाहे निःशुल्क खाद्यान्न दिया हो, चाहे निःशुल्क लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया हो, इलाज कराने की गारंटी दी हो, चाहे लोगों को आवास बना के दिए हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी हो, किसान सम्मान निधि दी हो, और भी कई चीज़ों का जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ जो दिया है वो चेहरा देख देख के दिया है, या कहीं मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण नीति के आधार पर मुसलमानों को कभी सम्मान दे दिया, अभी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दिया, सबको नहीं दिया। लेकिन मोदी जी अपनी जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं निष्पक्ष पारदर्शी रूप से नीचे ले जाने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए जिस तरह में हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में फेमस हुए, किसी छुपाने कहीं पर भी संविधान खतरे में नहीं और संविधान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है वो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और खतरे में है तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के जो हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्हें ही खतरा है मोदी जी से। 400 सीटें आएंगी तो मोदी जी निष्पक्ष से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाएंगे। इसलिए ये लोग जिन्हें जेल में जाने का खतरा है, जिन्हें लगता है कि हमें जेल में जाने की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, किसी की सीबीआई की, किसी की ईडी की जांच उनका चल रही है, ऐसे लोगों को लगता है संविधान खतरे में पड़ जाए, इसलिए वो गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। आपका संविधान बदल देंगे, संविधान तो नहीं बदला जाएगा। यदि 400 सीटें आए तो देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, जिन्होंने गरीबों को आरक्षण खाया, जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को मोदी जी जरूर जेल भेजने का काम करेंगे। और नहीं तो मोदी जी हमेशा ही लोगों के गरीब कल्याण के काम करते हैं। मैंने देखा कांग्रेस की सरकार थी, लोग जून में ऊन की टोपी लगा के मजार पर जाके चादर तो चढ़ा आते थे, कोई एक फूल लेके कभी किसी भगवान राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, शिव के मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में कभी एक फूल लेके नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यह तुष्टीकरण नहीं है। और क्या है, जब से माननीय मोदी जी हुए हैं उन्होंने सही माने में इस कोई भी मंदिर हो, हर धर्म का सम्मान किया है, हर जगह लोगों को आज हक से सबका सम्मान, सभी देवताओं सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है।
आज कांग्रेस के सहयोगी दल भी हाथ में कुछ लोग कलावा बांधते हैं, कुछ लोग तिलक लगाना सीख गए हैं, कुछ लोग भी जनेऊ ऊपर पहनने लगे हैं। ये मोदी जी की ही देन है। मोदी जी से पहले लोग जून में ऊन की टोपी लगा के चादर चढ़ाने जाते थे। मैं देख रहा हूँ जब से 2014 से मोदी जी आए हैं तब से कोई माई का लाल जून में ऊन की टोपी लगा के किसी मजार में चादर चढ़ाने नहीं गया है। तो मुझे लगता है जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कोई भी लोग मंदिर तो जाएंगे, गंगा स्नान तो करने जाएंगे, कोई जून में ऊन की टोपी लगा के चादर चढ़ाने की तुष्टिकरण का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा मुझे मालूम है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखा किस तरह से गुंडागर्दी की, किस तरह से चरम सीमा पर अपराधी हो रहे थे, अपहरण हो रहे थे। जानवरों के तो पहले तो इंसानों का अपहरण होता, फिर जानवरों का अपहरण होने लगा, फिर वाहनों का भी अपहरण हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना हुआ कि पूरा प्रदेश जंगलमय बन गया था, जंगल राज कायम हो गया था और पूरे प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण भी हावी था। कहीं पर कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ बन रही थी तो कहीं मुसलमान की बेटियों के लिए 25,000 रुपये हाई स्कूल इंटर पास करने के लिए 25,000 देने के लिए इस सरकार में व्यवस्था की गई थी। ये ही संविधान का सही माने में उल्लंघन है। किस संविधान में लिखा है कि मुसलमान के घर में बेटी पैदा होगी तो उसे 25,000 रुपये मिलेंगे, और किसी गरीब के घर बेटी पैदा होगी, किसी दलित के घर, किसी शोषित घर, किसी उपेक्षित के घर, किसी वंचित के घर बेटी पैदा होगी उसे 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे, वो हाई स्कूल इंटर पास कर लेंगे। ऐसा कहाँ लिखा? संविधान में लिखा गरीबों के कल्याण के लिए सरकारें काम करेंगी। कहाँ लिखा है कि माइनॉरिटी के लिए या मुसलमानों की बेटियों के लिए कल्याण करेंगे? संविधान में बाबा साहब ने कहाँ लिखा? ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे, मनमानी करते रहे और कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनाते रहे, ऐसे लोग आज दलितों के लिए दलित प्रेम जगा के, जो बहन जी की हत्या करना चाहते थे, जो गेस्ट हाउस कांड करना चाहते थे, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया हो, जिन्होंने दलित समाज के लोगों के साथ 1 महीना निरंतर रह के मारपीट की हो, इनकी जमीनें हड़पने का काम किया हो, जिन पर FIR नहीं होने का काम नहीं होने दिया माननीय मुलायम सिंह जी ने उनके कार्यकाल में, ऐसे लोग दलितों के प्रति अपना नकली प्रेम जगा के वोट लेना चाहते हैं। मैं दलित समाज के लोगों से बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, दलित समाज को ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो कुकरत किए हैं उससे वो कभी बाज नहीं आने वाले हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलेगा तो आपका वो अपमान ही करेंगे, कभी आपको साथ न्याय नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा कोई शोषण करेगा वो समाजवादी पार्टी के गुंडे ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हो या उनके कांग्रेस के खड़गे जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो आज कहते हैं हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं किसानों का कर्ज माफ़ कर दूंगा और मैं लोगों को 10 किलो 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज दूंगा। मैं उनसे कहता हूँ कभी भी आपकी सरकार नहीं आएगी, ये आपको भी मालूम है। जिन्हें जीतने के भी लाले पड़े हों, वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हों या खुलावी पुलाव पका रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हों, वो सपने देखना बंद करें और इस तरह की बयानबाजी से बाज आएँ यदि उन्हें सही मायने में करना है। जहाँ पर भी कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली में आप पार्टी की हो, चाहे पंजाब में आप पार्टी की सरकार हो, और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे तृणमूल की कांग्रेस सरकार हो, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या तृणमूल की आपकी सरकारें हैं, इन लोगों को चाहिए वो अपने यहाँ गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो मुफ्त अनाज दिलाएं या वहाँ पर किसानों का कर्ज माफ़ करके दिखाएं। यदि सही माने वो लोगों का, किसानों का कल्याण करना चाहते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, अपने राज्यों में ही करके दिखाएं। उन्हें मानो हम सरकार में नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से लोगों में भ्रम पैदा क्यों करना चाहते हैं, लोगों को साथ धोखा क्यों देना चाहते हैं, लोगों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। कांग्रेस आज बहुत बड़ी हितैषी है। कांग्रेस 60 साल तक सरकार की है, कभी मुफ्त में 10 किलो तो छोड़ दिए, 10 ग्राम मुफ्त में अनाज कभी नहीं दिया, कभी भी किसानों का कोई किसान का कर्ज माफ नहीं किया। तो आज उन्हें किसानों की सुख कहाँ से आ गई। उन्हें मालूम है कि जहाँ उनकी पार्टी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है और वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, तो ये देश के साथ घोर अन्याय है। ये देश की जनता के साथ, सम्मानित मतदाता बंधुओं के साथ घोर अपमान का काम है। इसलिए मुझे चाहता हूँ कि उन लोगों को इस तरह से बयानबाजी करने से बात आना चाहिए। दूसरा मैं बता दूं, 2022 में भी इसी तरह अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि 10 तारीख को मेरी सरकार बन जाएगी
मुख्यमंत्री भी बनने का उन्होंने सपना देख लिया था। अपने पास मंत्रालय कौन रखेंगे, दूसरों को मंत्रालय कौन देंगे, कौन हमारा चीफ सेक्रेटरी होगा, किस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे, किसको किस जगह रसगुल्ले बांटने वाली जगह लगाएंगे, ये उन्होंने पूरा खाका बना लिया था। लेकिन 10 तारीख को योगी जी पुनः प्रधान मुख्यमंत्री बने। तो इसी तरह आज भी समाजवादी पार्टी 4 जून को भी उन्हें अपनी हैसियत पता लग जाएगी कि उनकी हैसियत क्या है, किस तरह पे उन्होंने जनता के साथ में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, जो गुंडागर्दी की, जो अपहरण किए, और जिस तरह से लोगों की भैंसें सुरक्षित नहीं थी, जानवर सुरक्षित नहीं थे, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, व्यापार सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्योग सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि एक बहन बता रही कि मुझे 2 महीने समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 महीने किचन में लेटना पड़ा अपने गैस सिलेंडर को रखाने के लिए। गैस के सिलेंडर भी लोग ये देखते थे गरीब लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निःशुल्क गैस सिलेंडर मिला है तो उनका गैस सिलेंडर ही चुरा ले जाते थे। ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उनका जो खामियाजा है, जो उन्होंने पाप किया अपनी सरकार में रहते रहते, वो उन्हें इससे उभरने नहीं देगी और कभी सत्ता में आएगी नहीं, कोई उनकी सीट नहीं जीतेगी। इस प्रदेश की जनता मन बनाए बैठी है मोदी जी का साथ देने के लिए, योगी जी का साथ देने के लिए और समाजवादी पार्टी का सूखा साफ करने के लिए। ये 4 जून को सिद्ध हो गए। कांग्रेस और जैसा कि समाजवादी पार्टी भंग के स्थिति फैला हुआ आरक्षण को लेके, तो क्या लग रहा है कि उससे क्या मतलब जो सीटें मतलब जो कुछ फर्क पड़ेगा?